गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डी की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 1 है और ये सिर्फ 7th क्लास के लिए है। आज डेट है 9 सितंबर, तो आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। और ये साइंस की वर्कशीट है, ठीक है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश की वर्कशीट चाहिए तो आप नीचे जाकर ले सकते हैं। आज हम करेंगे मोशन एंड टाइम। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि मोशन एंड टाइम, मोशन आपको शायद ना पता हो लेकिन टाइम आपको पता होगा। टाइम होता क्या है? समय, है ना। अब जब अगर आप स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं तो आप यही पूछते हैं कि मम्मा टाइम क्या हो रहा है, या दीदी टाइम क्या हो रहा है। जो भी आपके घर में होता है, जिसके पास जो क्लॉक के पास होता है या फिर जो फ्री होता है, आप उससे पूछते हैं टाइम क्या हो रहा है। तो वही टाइम जिसे हम समय कहते हैं हिंदी में। टाइम हमें पता है, मोशन हमें पता करना है। सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, मतलब वो हिलते डुलते नहीं हैं। अगर आपने कहीं रख दिया तो वहाँ पे से हटेंगे नहीं, वो वहीं रहेंगे। दे डोंट मूव लाइक ट्रीज, मोबाइल्स, टीवी एट्सेट्रा। वो टीवी, मोबाइल, ट्रीज़ की तरह हिलते नहीं हैं। वो सिर्फ जैसे ट्रीज़, मोबाइल और टीवी है, आप जहाँ उनको रख दें वहीं रहेंगे। वो वहाँ से हट के खिसकते नहीं, लग जाएंगे, वहीं रहते हैं वो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। while some objects can move from one place to another। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के ट्रैवल करते रहते हैं। दे आर सेड टू बी इन मोशन, और वो मोशन में कहलाते हैं। अभी आपको समझ में क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट एग्जाम्पल्स के साथ हम अच्छे से समझेंगे। सच एज, जैसे कि बस, कार एट्सेट्रा। अब मोशन जो है ना वो बच्चों, वो या तो या तो वो फास्ट मोशन में होता है या फिर स्लो मोशन में होता है, ठीक है। अब हमें जानना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट सम अदर्स इज फास्ट। कुछ जो होते हैं वो स्लो होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। अब नीचे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। In the given picture, find out which moves faster and comparison between। अब इन दोनों की कंपैरिजन, दोनों में से कौन सा ऐसा व्हीकल है जो कि स्पीड में एक दूसरे वाले से तेज़ है। अगर आप कार से जा रहे हैं और मान लीजिए कोई साइकिल से जा रहा है, आपको दोनों को एक ही स्टॉप पे रुकना है, तो कौन पहले जाएगा? ऑफकोर्स आप जाएंगे, या ए जाएगा जो कि बी है ना, या ए है ये, बी है ये। तो ए पहले पहुंचेगा कार से, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप अच्छे से लिख लेंगे। चलिए अब उसके नीचे मैं दिखा देती हूँ आप कार कैसे लिखेंगे। CAR, कार, ये फर्स्ट है। सेकंड है स्कूटर एंड कार। स्कूटर और कार के कंपैरिजन कौन ज़्यादा होगा? सेम एज कार। थर्ड जो लास्ट है साइकिल एंड स्कूटर। तो साइकिल में बच्चों आपको पैडलिंग करनी होती है ना, आप पैरों से चलाते हैं उसके पैडल को, और उसके बाद वो आगे चलती है। तो आपको उसके लिए बहुत तेज़ चलाना पड़ेगा, बट स्कूटर में ऐसा नहीं होता। पेट्रोल डालो आराम से चल जाती है वो, बट वो ठीक भी होनी चाहिए। तो इसमें आप लिख देंगे स्कूटर, जो सेकेंड वन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं हम। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड व्हिच वन इज़ फास्टर। अगर हमें डिस्टेंस दिया जाता है तो हम ये डिसाइड करने में, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर उसका हमें डिस्टेंस दिया गया तो हमें थोड़ी आसानी होती है ये पता करने में कि वो फास्टर है या स्लो है। अब चलिए एक एग्ज़ाम्पल देकर समझते हैं। देखिए बच्चों, एक जो है वो ए है और दूसरा जो है वो बी है, ठीक है। इसने भी 200 किलोमीटर या कोई भी स्पीड ले लीजिए, या कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, कितना भी। अब इसने 200 किलोमीटर किया और इसने भी 200 किलोमीटर ही किया, तो कौन सा ज़्यादा तेज़ होगा? और आपको इसमें बताने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि कौन सा जल्दी गया लेकिन कौन सा धीरे गया। इसको पता करने के लिए ना बच्चों, अब हमें यहाँ पर दिया जाएगा टाइम, कि कितने टाइम में उसने कर लिया।
इसने जो है वो 2 घंटे में कर लिया और इसमें 1 घंटे में कर लिया। तो किसकी स्पीड ज़्यादा हुई? बी वाले की, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। बच्चों नीचे क्वेश्चन दिया गया है जिसे हमें समझना है। ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट। 3 पिक्चर्स है ना, चलिए इनका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। पहली पिक्चर में जो है वो 3 बच्चे रेस के लिए तैयार हो रहे हैं लेकिन अभी पहुँचे नहीं हैं, अभी उन्होंने रेस शुरू नहीं की। दूसरे वाले में ए जो है वो सबसे पीछे है, बी सबसे आगे है और सी बीच में है, वो ना ही पीछे और ना ही आगे है। फिर अगर हम थर्ड पिक्चर देखें तो ए जो है वो सबसे पीछे था लेकिन अब वो सबसे आगे है, वो फर्स्ट आ चुका है, उसने पूरी रेस शॉर्ट टाइम में ही कवर कर ली है और बाकी जो दोनों हैं वो पीछे रह गए हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? हु इज़ रनिंग फास्ट अमॉन्ग ए एंड बी, ए बी एंड सी। ए बी सी में से सबसे तेज़ कौन है? तो ए है ना, क्योंकि तभी तो वो फर्स्ट आया, तो आप यहाँ लिख देंगे ए। चलिए अब अगला देखते हैं। ये देखिए बच्चों, वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस एज द हाईएस्ट स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिविंग बीइंग कुछ भी हो, वो अगर वो शॉर्ट टाइम में ही, थोड़े से टाइम में ही ज़्यादा कवर डिस्टेंस कर लेता है तो उसे हम किससे नापते हैं? हाईएस्ट स्पीड से, मतलब उसको सबसे ज़्यादा स्पीड माना जाता है, स्पीड। अब इसका ना हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना एग्ज़ाम्पल। और आपको पता है इसका एक फार्मूला भी होता है, तो हम पहले फार्मूला समझेंगे, उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। बच्चों देखिए, ये तो हमने देख लिया था। अब देखते हैं जो फार्मूला होता है ना, वो होता है स्पीड, यहाँ पे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये टाइम और ये डिस्टेंस। मैं यहाँ पे इतना क्लियर नहीं लिख पा रही, लेकिन हाँ ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब फार्मूला तो है, इसके बाद एग्जाम्पल देकर भी तो समझना है कि समझ में आए। चलिए वो भी समझते हैं। बच्चों वो मान लीजिए एक है ए और दूसरा है एक है ए और एक है बी। अब फार्मूला क्या है? स्पीड पता करने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मान लीजिए इसने कवर किया है 200 और या फिर हम 30 ले लेते हैं, ठीक है, या 20 भी ठीक है, एज़ यू विश, आपको समझना है बस। 20 और टाइम इसने लिया है 2, ठीक है, 2 मिनट। और ये इसने कितना, सॉरी 2 मिनट तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, मान लेते हैं इसने लिया है 2 आवर्स, ठीक है, 20 किलोमीटर्स को करने के लिए। और इसने लिया है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं कि लिख सकें आराम से। और इसने लिया है उसी को 20 आवर्स सेम 20 किलोमीटर ही पार करने के लिए, बट उसने 3 आवर्स में किया है। सॉरी 2 मिनट रुकिए। बच्चों देखिए, हमें एग्ज़ाम्पल लेना है तो थोड़ा सा अच्छा सा लेते हैं जिससे आपको समझ में भी आए, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा। ए एंड बी हम ले लेते हैं 30/2। डिस्टेंस जो है वो ऊपर और टाइम जो है वो नीचे, और डिस्टेंस इसका भी सेम है 20 ही है, बट टाइम जो है वो चेंज हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब इसको अगर हम काटें, लेट मी चेंज द कलर हमने चेंज कर लिया। अब देखिए 2 1s are 2 and 2 1s are 2, ओ सॉरी 2 1s are 2, 1 कैरी गया 5। तो इसने कितना लिया है? 15 मिनट लिया है इसको कवर करने के लिए, और इसने 10 मिनट ही लिए हैं। तो कौन कम टाइम में कर लिया? 10 मिनट ना, बी वाले ने। चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चों हमें ऐसी एग्जांपल्स दिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें करना है, उनकी स्पीड पता करनी है, ठीक। अब देखते हैं, मोशन जो है ना वो 2 टाइप्स का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है बच्चों जो हमेशा एक ही स्पीड में चलता है, ऊपर नीचे नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके स्कूल में जैसे स्कूल ड्रेस सभी बच्चे एक ही जैसे पहन के आते हैं ना, अलग अलग तो नहीं आता।
कोई भी, तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म में जो है वो सब जो है एक ही लाइन में चलते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं करेंगे, ठीक। उनका डिस्टेंस भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, स्पीड भी सेम होगी, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता, वो ऊपर नीचे मतलब कभी 60 पर, कभी 40 पर, कभी 30 पे, कभी 20 पे, ऐसे बढ़ाते रहते हैं स्पीड या कम करते रहते हैं स्पीड। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। खुशी एंड सोनी, ये खुशी है और ये सोनी है। आर दी 2 सिस्टर्स, ये दोनों क्या है, बहनें हैं। बोथ गो टू दी स्कूल। खुशी रीच दी स्कूल इन 12 मिनट्स। खुशी जो है, ये खुशी थी ना, अब खुशी जो है ये 12 मिनट में ही पहुंच जाती है और इसे 15 मिनट लगते हैं। तो किसने कम टाइम में पहुंच गई, किसकी स्पीड तेज़ थी, खुशी की ना। तो आप यहाँ लिख देंगे खुशी। ये देखिए यहाँ लिखा है, मैं तभी आपको लिख कर दिखा देती हूँ, मैं डार्क कलर लूँ कि आपको समझ में भी आए। खुशी, KHUSHI, खुशी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देयर स्कूल इज 600 मीटर फार, 600 मीटर फार है उनका, दूर है, फ्रॉम देयर होम, उनके घर से। दे रीच इन 60 सेकेंड, और वो 60 सेकेंड में ही पहुंच जाते हैं बाय कार, कार के थ्रू। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड क्या होगी, चलिए देख लेते हैं बच्चों। हमें डिस्टेंस कितना दिया गया था, 600 मीटर। यहाँ पे मीटर या जो भी आपको दिया गया हो, मीटर, किलोमीटर, जो भी आपको दिया होगा वो ज़रूर लिखना है आपको। और जो टाइम है वो 60 सेकेंड है। अब हम इसे काट देते हैं, ठीक है, काटते हैं हम इसको। ये 0 से ये 0 हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 10 जा 60। तो 10 मीटर पर सेकेंड उन्होंने कवर किया है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ बच्चों हमारी पूरी वर्कशीट ख़त्म होती है और होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें कि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें, आप और अच्छे से समझते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।